सर्दियों का मौसम यूँ तो बहुत मज़े का मौसम होता है क्योंकि इसमें शारीरिक ताकत बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, व्यायाम अच्छे से कर सकते हैं। ये सब कुछ अच्छा होता है, पर इसके साथ कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बार बार पेशाब या फिर यूरिन लगना। सर्दियों के मौसम में नींद बहुत अच्छे से आती है और ठंड में रजाई ओढ़कर सोने का एक अलग ही आनंद है। पर होता ये है कि थोड़ी देर सोने के लिए गए और तुरंत पेशाब या यूरिन का वेग आ जाता है। अब उसे दबा कर भी रखें तो पेन होने लगता है, तकलीफ़ होती है। तो इतनी ठंडी में उठ के बाहर जाओ, यूरिन करके आओ, फिर 1 या 1.5 घंटे बाद यूरिन लग जाती है। तो इसमें मज़ा तो चला ही जाता है और ठंडी भी झेलनी पड़ती है और समस्या भी बनी रहती है। तो ये जो कॉमन सी समस्या है जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, उसमें क्या करें? कुछ ऐसी घरेलू चीज़ है क्या जिससे कि हम यूरिन जो इतनी मात्रा में होता है ठंडी में कंट्रोल कर सकें? जी हाँ, आपके घर में एक ऐसी चीज़ है जिसका आप सेवन करें तो बार बार जो यूरिन आपको होता है उसमें आपको कंट्रोल मिल सकता है। उसका नाम है तिल, जिसे इंग्लिश में सीसम कहते हैं। तिल यूरिन को कम करने वाली दवाइयों में एक बहुत ही कमाल की दवा है। भाव प्रकाश तिल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अल्पमूत्रकृत अर्थात जो यूरिन है, अगर पेशाब ज़्यादा मात्रा में बनता है तो ऐसे लोगों को तिल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा यूरिन पेशाब होता है या भोजन के बाद पाचन प्रक्रिया में जब पेशाब का फॉर्मेशन या यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो उस यूरिन को या उस मूत्र को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सर्दियों के मौसम में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है तो आप तिल ज़रूर खाओ, पर अकेला तिल खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक और चीज़ इसके साथ ऐड कर दें जो कि तिल की पावर भी बढ़ा दे और बहुमूत्रता को भी कंट्रोल कर दे। तो उसका नाम है गुड़। गुड़ कफ के लिए बहुत कमाल की दवा है। अगर पुराना गुड़ हो तो पुराना गुड़, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के पेशेंट भी खा सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो पुराना गुड़ और तिल अर्थात तिल और गुड़ का जो लड्डू बनता है वो यूरिन कम करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। खास करके बूढ़े लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है, उनका जो ब्लैडर कंट्रोल है वो कम हो जाता है और बार बार उन्हें पेशाब होती है। या बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि रात में बिस्तर के ऊपर यूरिन कर देते हैं, या फिर महिलाएं, उनके साथ ऐसा होता है कि ट्रैवल और ये सब करने के कारण बहुत बार अगर उनको यूरिन की समस्या होती है तो उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनका ब्लैडर कंट्रोल कम है, जिन्हें पेशाब बार बार होती है, यूरिन बहुत बनता है, उन सभी लोगों के लिए तिल और गुड़ का लड्डू चबा चबा कर खाना बहुत कमाल की चिकित्सा है। अगर आपको गुड़ नहीं जमता तो इसी तिल को आप चबाकर थोड़ी सी शहद भी खा सकते हैं। वो भी आपको जो इतनी ज़्यादा बहुमूत्रता हो रही है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब ये गुड़ और शहद डायबिटीज़ वालों के लिए भी सूटेबल है, तो वो भी अल्प मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की समस्या है, बार बार बिस्तर से उठकर आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो तिल और गुड़ के लड्डू चबाकर खाइए या फिर तिल को चबाकर खाने के बाद शहद खाएं, तो वो आपको इसे कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। अब बात आती है कि कौन सा तिल, सफ़ेद या काला? तो काला तिल सबसे अच्छा है, और अगर वो ना मिले तो सफ़ेद वाला तिल भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस ठंडी के मौसम में ये एक छोटा नुस्खा अपनाकर देखिए, बहुमूत्रता की तकलीफ़ में यह आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। उम्मीद है कि आपको आयुर्वेद की यह जानकारी पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।